केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान 18 संस्थागत क्षेत्र शहीद जीत सिंह मार्ग नई दिल्ली। तो आप देख सकते हैं ये जो लेटर है 20 मार्च 2022 को आया है और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट अर्जेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है ये। द डेप्यूटी कमिश्नर डायरेक्टर केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑल रीजनल ऑफिसेस ऑब्लिक जीट्स। क्या सब्जेक्ट है, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 फ्रेश एडमिशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23। तो आइए फटाफट जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है इस लेटर में। परसुएंट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑनेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली डेटेड 16/3/2022 it has been decided by KVS that the last date of online registration has been extended from 21st March 2022 to 11th April 2022 in respect of fresh admission in class 1 in Kendriya Vidyalaya academic session 2022-23। मतलब इस लेटर के आधार पर इन्होंने कहा है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने 16 मार्च 2022 को एक दिशा निर्देश दिया था, डायरेक्शन दी थी, उसके आधार पर क्लास 1 में जो फ्रेश एडमिशन की प्रोसेस चल रही है, जिसकी पहले लास्ट डेट थी 21 मार्च 2022, उसे बढ़ाकर अब 11 अप्रैल 2022 कर दिया गया है। आगे ये कहते हैं, It is requested to disseminate this information to all the KVS under your jurisdiction for necessary action at their end। मतलब इन्होंने ये भेजा है डिप्टी कमिश्नर को कि आप इस न्यूज़ को, इस इंफॉर्मेशन को जल्द से जल्द अपने जो भी आपके अंडर में केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ तक पहुँचाएँ। द ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट इन इंग्लिश एंड हिंदी to be given by regional office in newspapers and websites for their publicity is enclosed। आपको न्यूज़पेपर में भी देना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अवेयर हो सकें। It should be published in newspapers on 21st March 2022 पॉजिटिवली। इनका कहना है कि ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़पेपर में 21 मार्च 2022 तक आ जानी चाहिए। वही मैंने आपको बताया कि बहुत देर नहीं करना है। तो कुल मिला के केंद्रीय विद्यालय ने क्लास 1 के फ्रेश एडमिशन की जो लास्ट डेट थी उसे 21 मार्च से बढ़ाकर 11 अप्रैल कर दिया है। तो जो पेरेंट अभी तक अपना आवेदन नहीं कर पाए हैं वो इसमें अपने आवेदन को कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट कम रह गया है तो उसे बना सकते हैं। आपके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो जानकारी अगर अच्छी लगी है और चैनल पर पहली बार हैं तो यूट्यूब चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम इसमें आगे बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय ने जो रिवाइज्ड शेड्यूल दिया है, भाई लास्ट डेट बदल गई है तो आगे जो लिस्ट आने वाली थी उनमें भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो आइए फटाफट जान लेते हैं। प्रवेश के लिए समय सारणी संशोधित, शेड्यूल फॉर एडमिशन रिवाइज्ड, केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो हम यहाँ पर आपको बता दें, सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए समय सारणी निम्नलिखित होगी। पहले ये तिथियाँ कुछ और थीं लेकिन ये रिवाइज्ड है। रिवाइज्ड का मतलब हो गया कि ये बदल गई हैं, इनमें कुछ बदलाव हुआ है। तो आइए जान लेते हैं फटाफट। देखिए अब यहाँ पर कंटेंट्स यानी विषय वस्तु और इधर पर जो डेट्स हैं। सबसे पहला है प्रवेश के लिए विज्ञापन, यानी ये सब आप जानते ही होंगे, सब हो चुका है। एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन लास्ट वीक ऑफ फरवरी, ये अपनी जगह पे सही है। सेकंड है कक्षा 1 के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1, तो ये भी आपको मालूम ही होगा। इसकी जो डेट थी ये है 28 फरवरी 2022। तो जैसा आप जानते ही हैं कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 के लिए जो एडमिशन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और वो 28 फरवरी से ही शुरू हुई थी 10 बजे से। अब ये रिवाइज्ड क्या है इसमें अब हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जो पॉइंट नंबर 3 है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1, कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि, इसे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कर दिया है 11 अप्रैल 2022 7 PM मंडे। यानी अगर आपने अभी तक नहीं भरा है या आपके कोई डॉक्यूमेंट अभी पूरे नहीं हुए हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी खबर
हो सकती है। अब जो डेट है वो 11 अप्रैल कर दी गई है, यानी 11 अप्रैल तक आप अपने बच्चे के लिए आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है आगे भविष्य में ये थोड़ी सी और संशोधित हो, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि केंद्रीय विद्यालय में जो क्लास 1 एडमिशन है उसमें मिनिमम एज 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है, जिसे कुछ अभिभावक, कुछ पेरेंट ने कोर्ट में इसको चैलेंज किया है। तो कोर्ट में डेट्स आगे बढ़ रही हैं, इसी वजह से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एडमिशन की जो लास्ट डेट है उसे आगे बढ़ा दिया है। अब इसमें आइए जान लेते हैं थोड़ा सा और। देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्ट एंड वेट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, यानी कि जो ये पॉइंट ए है कि सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित एवं प्रतीक्षित सूची का प्रदर्शन, जो पहली लिस्ट आने वाली है वो आएगी 18 अप्रैल 2022 को, फर्स्ट लिस्ट। अब इसमें दूसरा दे रहे हैं ये बी पॉइंट, देखिए, एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ सेलेक्टेड लिस्ट इन फॉलोइंग ऑर्डर्स, यानी पहला है आरटीई, राइट टू एजुकेशन से। दूसरा इन्होंने दिया फ्रॉम सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। थर्ड इन्होंने दिया है शॉर्ट फॉल ऑफ रिजर्वेशन कोटा आफ्टर एडमिशन इन 1 and 2। ठीक है, तो इन सभी के लिए भी यहाँ पर बताया गया है। तो पहली लिस्ट आने वाली है 18 अप्रैल को, सेकंड लिस्ट जो आएगी वो है 25 अप्रैल को, इफ़ सीट्स वैकेंट, यानी अगर सीट्स बचती हैं तो। और थर्ड लिस्ट के बारे में भी आपको बता दें तो जो तीसरी लिस्ट आने वाली है उसकी भी डेट यहाँ पर आपको बताई जा रही है, और वो है 2 मई 2022। ठीक है, थर्ड लिस्ट, इफ़ सीट्स रिमेन्स वैकेंट, यानी अगर ऊपर के द्वारा सीटें नहीं भर पाती हैं, जो ऊपर बताया गया है, सीटें बच जाती हैं, तब वो थर्ड लिस्ट लाएंगे 2 मई को। यहाँ पर और भी है, देखिए पॉइंट 4 के बाद, ये जो पॉइंट 4 था इसके बाद यहाँ पे पॉइंट 5 में भी बता रहे हैं, सेवा श्रेणी वरीयता क्रम में चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रदर्शन एवं प्रवेश यदि आरक्षित वर्ग के सीटों को सुरक्षित रखते हुए सीटें बच जाती हैं। अब सीटें बच जाती हैं आरक्षित वर्ग को देने के बाद, तो जो प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट है वो एक 28 अप्रैल से लेके 2 मई के बीच में आएगी। तो आप सभी लोग तैयार रहिए, देखते रहिए, और जिस विद्यालय के लिए आपने आवेदन किया है वहाँ पर जाकर एक बार पता भी करते रहिए कि लिस्ट कब आने वाली है, या आ गई है या नहीं आई है। अब आगे आ जाते हैं। देखिए 5 का जो सेकंड पॉइंट है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना यदि पर्याप्त आवेदन प्राप्त ना हुए हों तो, यानी अगर हमें इनके लिए फॉर्म्स नहीं प्राप्त होते हैं या कम प्राप्त होते हैं, तब उसके लिए क्या कह रहे हैं। देखिए, एक्सटेंडेड डेट फॉर सेकंड नोटिफिकेशन फॉर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू बी मेड अंडर आरटीई प्रोविजंस SC ST and OBC if sufficient applications not in online mode। तब उसके लिए भी डेट इन्होंने बताई है 10 मई के लिए, और रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगा क्लास 2 ऑनवर्ड्स के लिए। ठीक है, क्लास 2 ऑनवर्ड्स के लिए जो पंजीकरण तिथि होगी ऑफलाइन माध्यम से जो शुरू होने वाली है, वो यहाँ पर बताया गया पॉइंट 6 में। उसकी जो डेट है वो है 8 अप्रैल, यानी 8 अप्रैल 2022 से लेकर 16 अप्रैल 2022। यानी अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं क्लास 2 ऑनवर्ड्स के लिए, तो वो मौका आपको 8 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक के लिए मिलेगा, अगर सीट्स होती हैं तो। और वो कैसे होगा? ऑफलाइन माध्यम से होगा। और उनकी भी जो सीटें हैं, उनकी भी जो लिस्ट बनेगी उन सीटों को भरने के लिए, वो कब आएगी? डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लास 2 ऑनवर्ड्स, ये पॉइंट नंबर 7 में है, ये आएगी 21 अप्रैल 2022 थर्सडे को। पॉइंट नंबर 8 में देख लेते हैं क्या है। कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं के लिए प्रवेश, एडमिशन फॉर क्लास 2 ऑनवर्ड्स। तो ये 22 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक है।
अब आ जाते हैं 9th पॉइंट पर। देखिए 9th में क्या बता रहे हैं, क्लास 11th को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के प्रवेश की अंतिम तिथि, यानी कोई भी क्लास हो केवल 11 को छोड़ दिया जाए, क्योंकि 11th वाली जो एडमिशन होती है वो क्लास 10 पे डिपेंड होती है। तो उसके लिए सारे एडमिशन जो बंद करने की लास्ट डेट है वो है 30 जून। ठीक है, 30 जून वो लास्ट डेट है। इस तारीख के बाद कोई भी एडमिशन किसी भी क्लास में नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 10 में ये क्या कह रहे हैं, देखिए, केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्रा क्लास 11 में प्रवेश के लिए पंजीकरण कब करेंगे, तो यानी फॉर केवी स्टूडेंट्स के लिए है विद इन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट, यानी जब सीबीएसई अपना क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा तो उसके 10 दिनों के अंदर में ये लोग अपना आवेदन उस विद्यालय में या जिस विद्यालय में भी लेना चाहते हैं वहाँ कर देंगे। पॉइंट नंबर 11 पर क्या है, केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्रा इन सब की सूची कब जारी होगी, यानी डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन्स फॉर क्लास 11। तो ये दे रहे हैं ये विद इन 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन, यानी 20 दिनों के अंदर। कोई डेट फिक्स नहीं है क्योंकि अभी एग्ज़ाम तो शुरू नहीं हुए, एग्ज़ाम शुरू होने के बाद कब रिज़ल्ट आएगा कब नहीं आएगा, ये सारी बातें यहाँ पर फिर भी क्लियर कर दी गई हैं। पॉइंट नंबर 12 है जो नॉन केवी के लोग होंगे, यानी दूसरे स्कूल्स के बच्चे अगर केवी में एडमिशन लेना चाहते हैं, दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बताया जा रहा है, आफ्टर द एडमिशन्स ऑफ केवी स्टूडेंट्स इन क्लास 11, यानी क्लास 11 का अगर एडमिशन ओवर हो जाएगा और सीटें बच जाएंगी तो फिर बाहर वालों को भी ये मौका देंगे, ऐसा कह रहे हैं। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, वही है, सीटें अगर खाली रह जाती तो उन्हें मौका दिया जाएगा। 13 पॉइंट में ये बताया है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर क्लास 11, क्लास 11 का लास्ट डेट क्या होगा, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10 सीबीएसई रिजल्ट, यानी 30 दिनों के अंदर जो क्लास 10th का सीबीएसई रिजल्ट अनाउंस करेगा वो हो जाएगा। अब आ जाइए नोट में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है नोट में। सबसे पहले नोट में इन्होंने बताया है समस्त पंजीकृत बच्चों की सूची, प्रवेश योग्य बच्चों की सूची, प्रवेश के लिए अंतिम चयनित बच्चों की श्रेणीवार सूची, प्रतीक्षा सूची व उत्तरवर्ती सूचियों को संबंधित केंद्रीय विद्यालयों के सूचना पट पर प्रदर्शित करने के साथ साथ विद्यालय की वेबसाइट, यानी कि जो भी लिस्ट आएगी वो वहाँ विद्यालय के नोटिस बोर्ड पे लग जाएगी एंड इट विल बी आल्सो ऑन द विद्यालय वेबसाइट। ओके, तो अगर आप स्कूल नहीं जा सकते तो आपको क्या करना है, विद्यालय की वेबसाइट को भी बीच बीच में चेक करते रहना है। इस वीडियो में जो डेट्स बताई गई हैं उन डेट्स के आधार पर आप डेट नोट करके रख सकते हैं और वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। कभी कभी वेबसाइट पे अपलोड करने में थोड़ा टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं तो आप विद्यालय भी जाकर पता कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड, इन्होंने क्या बताया है, यदि पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारंभिक अंतिम तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश का दिन है तो अगला कार्य दिवस स्वीकार्य होगा, यानी अगर कोई संडे पड़ जाता है या कोई हॉलीडेज आ जाते हैं बीच में तो जो नेक्स्ट डे होगा लास्ट डेट का वही हो जाएगा। तो ये दो मेन पॉइंट्स बताए गए हैं। तो ये था रीशेड्यूल्ड, यानी जो डेट्स हैं ये दोबारा से बढ़ाई गई हैं, बदलाव की गई हैं, घोषित की गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन डेट्स के बारे में पता चला होगा और वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल पर पहली बार हैं तो यूट्यूब चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं।